दरवाजे के बाहर एक बोल में सी सॉल्ट रखें। अपने अपनों को बुरी नजर से बचाने के लिए नींबू मिर्ची खिड़की के सामने। बुरे संकटों से बचने के लिए बैट दरवाजे के बाहर। बैट मतलब चमगादड़ नहीं, क्रिकेट वाला बैट होगा, ताकि जब बुरी शक्तियां तुम्हारी तरफ आए तो तुम सिक्सर मारकर उसे ग्राउंड के बाहर फेंक सको, मतलब घर के बाहर। राघव, ये सब क्या है? तुम पहले ये पहनो फिर बताता हूँ। नहीं, क्या है ये? रीत, तुम्हें पक्का किसी की बुरी नजर लगी है, तभी तुम्हारी जान के ऊपर बार बार खतरा मंडरा रहा है। और ये सब तुम्हारी सेफ्टी के लिए, ताकि मैं ना रहूं तो ये तुम्हें बुरी एनर्जी से बचा सके। लो पहनो इसे। नहीं राघव, ये टोटका कम और मेरी नानी के अचार का सामान ज्यादा लग रहा है। आई डोंट केयर, चाहे ये कैसा भी स्मेल कर रहा हो, लेकिन अगर ये तुम्हें बुरी नजरों से बचा रहा है तो फिर ये जरूरी है। और मुझे इसके लिए बेशक प्याज का झूमर बनवाना पड़े या लाल मिर्चियों की चद्दर, मैं उस पर सोने के लिए तैयार हूँ। राघव, क्या हो गया आपको? आप तो इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करते थे ना। एक टाइम था जब आप हंसते थे इन चीजों पर। तो अब तुम मुझ पे हंस लो, लेकिन रीत तुम्हारी सेफ्टी मेरे लिए सबसे पहले है। अगर आप इतना प्यार दिखाओगे तो मैं तो वैसे ही मर जाऊंगी। ये क्या? ये सी सॉल्ट मैंने स्पेशली नैनीताल से मंगवाया था किचन के लिए। रीत, ये तुम्हें नेगेटिव एनर्जी से दूर रखने के लिए, ये मैंने मंगवाया। छोड़ो इसे। नहीं छोड़ो। राघव, मेरा सबसे बड़ा टोटका तो आप ही है। अगर आप ऐसे ही जुड़े रहेंगे ना मुझसे तो मुझे कुछ नहीं होगा, पक्का। और शायद ऐसे ही तो कहते हैं ना, नमक इश्क का। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। दिखाइए, शर्ट उतारिए अपनी। रीत, मुझे तुम्हारा ख्याल रखना है, तुम्हें मेरा नहीं। राघव, आपको चोट लगी है ना, शर्ट उतारिए। इधर बैठिए, बैठिए। राघव, आना इश्क में यकीन है हमारा, लेकिन थोड़ा मूड तो बनाना पड़ेगा। ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनिए। हे भगवान, वो गुंडे से लड़ने में आपको कितनी चोट लगी है? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आपकी ये टोटकों की लिस्ट में कहीं बर्फ का जिक्र था क्या? ऑफ कोर्स था। कुछ नहीं छोड़ा ना आपने। क्या हो गया राघव? चुपचाप बैठिए। पोटली में क्या था? ये कोई आम पोटली नहीं है, ये खूनी पोटली है। मैंने इसमें गेहूं, चावल, सरसों के दाने भर रखे। तूने आज तक जिसको हम हमारे मकसद को पूरा करने के लिए चुना है, वो सब फेल हुए। ये तो गलत बात है ना माँ, आपने तो सारा दोष आज मुझ पे डाल दिया है, जैसे आपकी कोई गलती नहीं है। राघव को तो आप लेकर आने वाले थे ना सत्संग में, तो वो घर में रह गए, तो इसमें किसकी गलती है? किसकी? अगर वो आ जाता ना, अगर राघव घर में नहीं रहता। तू क्या किया? अब इस एक एक दाने को तू चुनेगा और वापस इसमें भरेगा, और मैं देखूंगी कैसे तेरी कोई मदद करता है। ऐसे मत करो, मैं कैसे ये पनिशमेंट शुरू हो जा। ऐसे करूंगा? मुंह क्या देख रहे हैं? चुन या लाओ दूसरी पोटली। समझ में नहीं आता ये मेरी माँ या जल्लाद। प्रतीक, अब हम एक दूसरे की फैमिली हैं। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। राघव, जब तुम मुझे ऐसे छू रही हो तो मैं शांति से कैसे बैठ सकता हूँ? और वैसे भी हमारे बीच में सिर्फ एक बर्फ का टुकड़ा है, और मुझे लगता है हमारे प्यार की गर्मी से ही भी जल्दी पिघल जाएगा, फिर हमारे बीच में कुछ नहीं बचेगा। दिव्या, कोई है, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। तुझे मना किया था ना प्रतीक के पास जाने से, फिर उनके रूम में क्यों गई? नाइटी पहन के लिपस्टिक लगा के लाडो रानी को कर क्या? प्रतीक, तूने पहले आज मेरी पूजा खराब की और अब मेरे पति के कमरे में घुसी। बहुत प्यार आ रहा है ना? रुक। दिव्या भाभी, क्या कर रही है आप? छोड़िए।
छोड़िए प्लीज, क्या हो गया? रीत, तुम्हें पता नहीं आज तुम्हारी बहन ने क्या किया है? अरे पूजा में इसने मुझसे मेरा प्रसाद छीन लिया। क्या? हाँ, और अब मेरे पति के रूम में जा रही थी छुप छुप कर ताकि अपनी फैमिली बढ़ा सके। क्यों नहीं जाऊंगी मैं? प्रतीक पति है मेरे और शादी की है मैंने। उनकी हर चीज पे मेरा हक है। जो उनका कमरा हो, वो हो उनको मिलने वाला प्रसाद। तेरा कोई हक नहीं है ना मेरे पति पर और ना उस प्रसाद पर, और मुझे मेरा प्रसाद वापस चाहिए। रीत, तुम मुझे लाकर दोगी वो। ठीक है, मैं बात करती हूँ। स्मिता, मैंने तुझे मना किया था प्रतीक भैया के कमरे में जाने से, तो क्यों गई तू? क्यों हमारे लिए प्रॉब्लम्स खड़ी कर रही है? जाके दिव्या भाभी का प्रसाद वापस लेके आ। बिल्कुल नहीं, वो प्रसाद मेरा और प्रतीक का है। मैं किसी को नहीं दे रही हूँ, है ना प्रतीक? हाँ दिव्या बिल्कुल ठीक कह रही है। क्या? मेरा मतलब स्मिता बिल्कुल ठीक कह रही है। रीत, वहां तो तुम बहुत बड़े बड़े वादे कर रही थी ना मेरे भैया के सामने, मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी। अब तुमसे तुम्हारी ये 2 रुपीस बहन नहीं संभल रही। अब शांत हो जाए। स्मिता, तू प्रतीक भैया के कमरे में नहीं जाएगी, तू मेरे साथ सोएगी। चल। क्यों? दिव्या की वजह से मैं प्रतीक से दूर क्यों रहूं? क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी शादी टूट रही है। प्रतीक, ये मुझे इतना कुछ कह रही है और आप चुपचाप खड़े खड़े सुन रहे हैं। अब बताइए इन्हें कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं और आप किसके साथ रहना चाहते हैं। इसमें बताना क्या है? ऑफ कोर्स मैं उसकी पत्नी हूँ और मेरे साथ ही रहना चाहता है। नहीं दिव्या, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। तुम एक बात समझ क्यों नहीं थी कि मैं तुमसे प्यार भी नहीं करता हूँ। और तुम्हारा ये जो रोज रोज का नाटक, ये तमाशे, ये ताने मारने हैं ना, मैं थक चुका हूं उनसे। तो प्लीज फॉर गॉड से बंद करोगे ये सब। और एक बात, स्मिता के आने से पहले ही हमारे बीच का रिश्ता खत्म हो गया था। स्मिता हो या ना हो, हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। बकवास बंद करो तुम। तुमने मुझे कोई फ्रेंडशिप बैंड नहीं माना था कि कट्टी हो गई तो सब खत्म। मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और तुम मुझसे इतनी आसानी से छुटकारा नहीं पा सकते। हमारा रिश्ता, हमारा प्यार, हमारी शादी हमेशा के लिए, समझे तुम? नहीं, प्रतीक मेरा है, समझे? अरे प्रतीक, बोलो। शांत हो जाइए आप लोग, बहुत तमाशा हो गया। बहुत रात हो चुकी है और कल सुबह जन्माष्टमी की पूजा करनी है, बहुत सारे काम है। प्लीज सब अपने अपने कमरे में जाके सो जाइए। बिल्कुल नहीं रीत, मैं अपना प्रसाद लिए बिना नहीं जाऊंगी। और ये एक मिनट, शांत हो जाइए। स्मिता, मैं तुझसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, दिव्या भाभी को उनका प्रसाद वापस देगी या नहीं? नहीं। ठीक है, तो अपना सामान बांध, मैं तुझे घर वापस छोड़ के आ रही हूँ। भाभी आप ये क्या? प्रतीक भैया, आप इस मामले में मत पड़िए। देख रहे हो तुम, ये लोग, खासकर ये रीत, मुझे कोई बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते, उसके बावजूद सब मेरे साथ खड़े हैं। तो तुम्हें नहीं लग रहा प्रतीक, तुम मेरे साथ बहुत कुछ गलत कर रहे हो? ये क्या किया तुमने? मेरा प्रसाद खंडित कर दिया। आई एम सो सॉरी, गलती से टूट गया। स्मिता, रीत, गुस्सा मत करो। तुम्हें जितनी भी 2 रुपीस घटिया हरकतें करनी है ना, कर लो, लेकिन याद रखना, प्रतीक के बच्चे की मम्मी अगर कोई बनेगा तो वो सिर्फ मैं हूं। मैं भी देखती हूँ तुम ये कैसे करती हो। छोड़ लो ये प्रसाद और अपना रिश्ता भी प्रतीक के साथ। एक मिनट, शांत हो जाइए। अभी बात बढ़ा के कोई फायदा नहीं, मैं स्मिता से अकेले में बात कराऊंगी, पक्का।